नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, क्योंकि आज पूरे दिन भर से यह चर्चे हो रहे हैं कि जो व्यक्ति कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं उनके जान को खतरे हैं। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से यह समझने का कोशिश करेंगे कि यह जो खबर पूरे चल रही है कि कोविशील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसान अब साबित हो रही है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में कोविशील्ड वैक्सीन जो व्यक्ति ने लगवाए हैं उनके जान को खतरा है क्या। और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर यह खबर जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, यह खबर आखिर आई कहाँ से। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, वर्ष 2019 के अंतिम में जब कोरोना वायरस बहुत सारे देशों में फैल चुकी थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इस बात पे रिसर्च कर रही थी कि कैसे जो है वो कोरोना को मात दिया जाए और कैसे कोरोना से जंग जीता जाए। इसके ठीक एक साल बाद कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च पूरा हो गया और दुनिया के सामने कोरोना वैक्सीन को ला दिया गया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को लेकर के चिंता में थे कि यह जो वैक्सीन मात्र एक साल के अंदर दुनिया के सामने लाई गई है उस वैक्सीन पे अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया, क्योंकि एक वैक्सीन बनाने में लगभग 10 साल से लेकर के 20 सालों की समय लगते हैं। उस वैक्सीन पे अलग अलग फेज में अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं और यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति पे वैक्सीन लगाई जा रही है उस व्यक्ति को लंबे समय में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। लेकिन यह जो कोरोना वैक्सीन को लाई गई वो मात्र एक साल के अंदर ला दी गई, जिसके कारण लोगों पर अच्छे से ट्रायल नहीं किया गया। यह चेक नहीं कर पाई साइंटिस्ट कि जो लोगों के ऊपर कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे उनके ऊपर लंबे समय में कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। यह चेक जो है वो साइंटिस्ट नहीं कर पाई। लेकिन अभी बहुत सारे खबर जो है वो एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड पे बन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो लोग एस्ट्राजेनेका का बना हुआ कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं उनकी जो है वो ब्लड क्लॉट कर जा रही है और मृत्यु हो जा रही है। यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट के अंदर लगभग 51 केस फाइल किए गए हैं और वो 51 केस में लोगों का जो है वो ब्लड क्लॉट कर गया है और कुछ में जो है वो लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन यह केस जो है वो एस्ट्राजेनेका के ऊपर फाइल की गई है। इससे जो है वो कोविशील्ड का क्या लेना देना है। तो देखिए, एस्ट्राजेनेका यूनाइटेड किंगडम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इन्होंने वर्ष 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके और कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च की। और जो वैक्सीन का रिसर्च पूरा हो गया और जब वैक्सीन को तैयार कर लिया गया तब एस्ट्राजेनेका ने उस वैक्सीन का नाम AZD122 रखी। उसके बाद भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन्होंने जो है वो एस्ट्राजेनेका से यह AZD122 का लाइसेंस ली और इन्होंने जो है वो भारत में वैक्सीन बनाई, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखी। कहने का मतलब ये है कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन बनाई AZD122 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बनाई कोविशील्ड, यह दोनों वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। लेकिन अभी यूनाइटेड किंगडम के हाईकोर्ट के अंदर यह एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह बात मान ली है कि हमारा जो वैक्सीन है उसे लोग लगा रहे हैं तो उसमें से कुछ लोगों को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब वैक्सीन लगाई जा रही है तो कुछ लोगों में जो है वो प्लेटलेट्स घट जा रहे हैं और प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि ब्लड को जो है वो रेगुलर मूव कराए। लेकिन जैसे ही प्लेटलेट्स घट जाएंगी तो ब्लड मूव नहीं कर पाएंगी और जब ब्लड मूव नहीं करेंगी तो खून का जो है वो थक्का बनने लगता है, यानी कि ब्लड क्लॉट करने लगता है और जिसके बाद जो है वो लोगों की मृत्यु हो जा रही है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट करके यह बताएं कि आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं या फिर कोवैक्सीन लगवाए हैं। आप यह बात जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।